जब सबको पता था और यूके पहले ही लॉकडाउन कर चुकी थी 3 महीना, दुनिया का दूसरा और तीसरा वेव आने वाला है, तो 11-11 हजार पीएम केयर्स फंड कहाँ गए? जब आप अन्य चीजों के लिए चंदा केयर कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के लिए चंदा हो सकती है, तो अस्पताल के बेड की तैयारी क्यों नहीं हुई? वैक्सीन की तैयारी क्यों नहीं हुई? जनवरी फरवरी से आपने वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्यों नहीं किया? बहुत क्लियर है। आरटीपीसीआर की सबसे बड़ी दिक्कत है, उसमें जांच में जो बसे सैंपल होती है ज्यादातर आरटीपीसीआर लैब में, अभी वह चीन की वुहान वही कोरोना का बेस सैंपल रखा हुआ है, जिसके आधार पर आरटीपीसीआर जांच वाले रिजल्ट देते हैं। परिणाम यह हो रहा है कि कोरोना के सभी लक्षण रहने के बावजूद भी कोरोना अब डिटेक्ट नहीं हो रहा है अभी भी। दुनिया के डॉक्टर बार बार कहते हैं कि कोरोना का नया मूवमेंट वो काफी संक्रामक और ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन भारत इस चीज को कभी गंभीरता से नहीं लिया और बिहार ने तो कभी भी गंभीरता से इसको नहीं दिखाई गई। हम कंप्लीट रूप से धर्म की राजनीति की। अस्पताल नहीं बढ़ी, हमारी दाढ़ी बढ़ गई, हमारे कार्यालय बढ़ गए। आपको आश्चर्य होगा कि आप 700 करोड़ का स्टेडियम बन गया, 3000 का सीआर सबसे बड़ी लंबी मूर्ति हो गई, 5000 का विज्ञापन हो गया, 8000 का स्वयं प्लेन हो गया, 20,000 का सीआर विस्टा प्रोजेक्ट हो गया, 10 लाख सीआर कोऑपरेटिव ऋण का बैंक माफ हो गया। आप यह पैसा जो आप यहाँ की बात आप कर रहे हैं, मुझे बहुत क्लियर, आप बार बार कहते थे कि हम 1500 देशों को हमने मदद की, और आप यह भी कहते थे कि बाहर और अंदर ऑक्सीजन की काला बाजारी जब शुरू हुई तब भी सरकार इस पर गंभीरता से नहीं लिया। और बार बार प्रधानमंत्री जी बोले कि भारत ने कोरोना से जंग जीत ली, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, और आज कोरोना भारत दुनिया के नंबर 1 पे चला गया। नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 पर भारत का कोरोना। बिहार में डेली 100 आदमी की मौत हो रही है, सिर्फ पटना में, सिर्फ पटना में 25 मौत सिर्फ पारस में हो रही है डेली डेली। आप पारस से पूछ लीजिए। मैं एक जज रोता रह गया, न दवा मिली न अस्पताल, और सब उठाने वाला। स्थिति इतनी बुरी थी। गुजरात वाले को याद होगा जो मंदिर के नाम पर वोट दिए थे, उनको न बेड मिली न शमशान मिला, और न ही वेंटिलेटर मिली। सोए अब बेड पर ही सोए हुए फूल छाप मिल गया, चले गए बेचारे। आपको आश्चर्य होगा, मुख्यमंत्री जोगी जी पहली बार 1000 का तय किया कि मास्क नहीं लगाएंगे, और दूसरी बार जिसको मिलेगा उसको 10,000 का फाइन लगेगा। पप्पू यादव के लिए, अमित शाह जी के लिए, अन्य लोगों के लिए कोई फाइन नहीं है भारत में। सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा आपको, आज शाही स्नान को रोका गया। आज जब चिड़िया चुग गई खेत, जब देश के हर शहर में वहां से 10-10 आदमी अब जा रहे हैं कुंभ मेला से, तो इसका मतलब है वो 10-10 आदमी पूरा का पूरा देश नाश करेगा। हर गांव में, हर शहर में कुंभ मेला से, हरिद्वार से लोग लौट रहे हैं। क्या हुआ? अब तो गयो देश। इसका जुर्माना कौन देगा? दूसरी चीज, जब इतनी बड़ी 2 वुहान संक्रमण की स्थिति थी, तो ये दुनिया को बताना चाहिए
कि चुनाव आयोग को 8 चरण में, 4 चरण में, 3 चरण में चुनाव कराने की जरूरत क्या पड़ी? चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। गहरी साजिश रची है चुनाव आयोग ने, और अभी भी चुनाव आयोग जो रेस्ट है उसको एक करने में नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको मलाईदार कुर्सी चाहिए। अपनी कुर्सी के लिए यह प्रेजेंट चुनाव आयोग ने देश की जनता को मारने की साजिश रची, इसके लिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, जब परीक्षा रद्द हो सकती थी तो राजनीतिक कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं हुआ? आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, उसको आप समझिए कि 1.25 सालों में इन्होंने कोई बेड को नहीं बढ़ाया, यथावत रह गई। हम 1.25 साल में कोरोना से लड़ने के लिए कहां गया पीएम केयर्स फंड, कहां गया मुख्यमंत्री केयर्स फंड? ना तो आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, वेंटिलेटर नहीं है, वेट नहीं है, और वो दवाई जिसके चलते मर रहा है। अभी हम सभी जगह गए थे, डीएम का क्या कहना है वो सुन लीजिए। यहां जो दवाई, जो सबसे बड़ी जो ब्लैक मार्केटिंग हो गई है, उस दवाई का नाम है रेमडेसिविर 25,000 में एक मिल रहा है। 800-2400 की दवाई 25,000, ये एक दवाई 25,000 ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी। और बिहार में जो ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्रग्स लोग, उन्होंने इसको कब्जा कर लिया। सरकार, आखिर क्या कारण है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग्स पदाधिकारी इसको सिर्फ या तो एम्स में है, या तो ड्रग्स लोगों ने, कहीं भी आप किसी भी जगह आपको यह दवाई नहीं मिलेगी। और जो मरने का रेट है वो इस दवाई और ऑक्सीजन के चलते, दो चीज। डीएम कह रहे हैं, अभी मैं जहां जहां गया उनका कहना है कि लिक्विड गैस को बढ़ाया जाए। तो डीएम ने कहा कि मैं सुधा के लोग से मैं बात कर रहा हूं, और टैंकर लेकर के 100 टैंकर ले झारखंड की सरकार से बात कर, मैं लिक्विड गैस जो हो लाऊंगा। आज मात्र 1 गाड़ी लिक्विड गैस पटना को मिलती है, जबकि 4 चाहिए प्रत्येक दिन अभी। और 3 दिनों से यहां की सरकार और प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, 3 दिनों से। ये मुझे 3 यहां पर गैस ऑक्सीजन भरने वाली जो कंपनी है उसके मालिक ने कहा, सर हम लोग सारी बात रख चुके हैं। चौथी चीज, जितना पेशेंट पटना में आता था आज उससे 3 गुना पेशेंट आ रहा है। एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। और तो और रात में सरकारी लोग, सरकारी पदाधिकारी के साथ सरकार के मंत्री संतरी और सरकार के आदमी के अस्पताल में गैस का डिलीवर हो रहा है।
और जो सप्लायर है उसने गैस सिलेंडर को दाब दिया। 250 रुपये का गैस 1200 रुपये में, जिसके चलते अस्पताल में एक गैस सिलेंडर की आम आदमी पर बोझ 2400 रुपया। 2400, 250 का गैस सिलेंडर 1200 और आम आदमी पर 2400। और जो एजेंसी से लेकर सप्लायर बेच रहा है उसने ब्लैक मार्केटिंग कर दी। जब इतने लोग मर चुके तब आप मजिस्ट्रेट कार्य दे रहा हूं। जब 1 साल में यह सरकार कुछ नहीं कर सकी, तो जब संक्रमण कंप्लीट, पैनिक कर दिए, आप डरा दिए, कर्फ्यू लगा के सारी बीमारियों को रोक के कोरोना के तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। एक भी बीमारी, आश्चर्य होगा, कीमो लगाने का जगह नहीं है, कैंसर पेशेंट के लिए नहीं, न्यूमोनिया के लिए नहीं, टाइफाइड के लिए नहीं। एक दिनों में पारस हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल 35,000 रुपया एक दिन का पैकेज कोरोना। सरकार ने रेट फिक्स नहीं किया। कितनी बड़ी लूट है आप सोचिए ड्रग्स के द्वारा। मास आउट ऑफ मार्केट, सैनिटाइजर की स्थिति, लगभग दवाई मार्केट से बाहर। 2 कारणों से आज सबसे ज्यादा मौत हो रही है, एक ऑक्सीजन और दूसरा रेमडेसिविर दवाई का ब्लैक मार्केटिंग होना। लगभग दोनों चीज ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी। यह दवाई ड्रग्स कंट्रोलर के पास जाकर के क्यों रखा गया है ये मुझे नहीं पता। झारखंड सरकार से, पटना से गया को मिल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। जितनी फैक्ट्री है, गैस पाइपलाइन है या फिर मेट्रो जो बन रहा है, लगभग गैस सिलेंडर उसको जा रहा है। तो सरकार ने अभी तक टोटल फैक्ट्री बंद क्यों नहीं की? पाटलिपुत्रा गैस फैक्ट्री से टोटल फैक्ट्रियों को सिलेंडर जा रहा है। सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। अगले साल चुनाव था तो थोड़ी दर्द भी थी, इस बार तो कोई चुनाव नहीं है। सब के सब मुर्दों की तरह सो चुके हैं। शमशान घाट पर मुर्दों को देखा जा रहा है। इन सरकार पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए कि सरकार की निगलेंसी और अफसर के नेगलेंसी के चलते आज 100 लोग पटना में सिर्फ मर रहे हैं। मैं 302 का मुकदमा, देशद्रोही का मुकदमा का मांग करता हूं। और कालाबाजारी करने वाले जो गैस सप्लायर हैं उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो। दवाई को जो 25,000 में बेच रहा है उस पर अंकुश लगे। और सभी जगह जहां पर कोविड के स्थान है वहां पर वैक्सीन की इस दवाई की उपलब्धता हो। अन्यथा मरता क्या नहीं करता। मैं घोषणा करता हूं, सरकार के पास पैसे नहीं है तो मैं तैयार हूं, गैस ऑक्सीजन सरकार हमें गैस सिलेंडर दे, हम टोटल गैस सिलेंडर खरीद करके एक एक अस्पताल को दें, हमें दे। हम तैयार हैं पैसे लगाने के लिए। हमने सारी फैक्ट्री वाले से बोला है, मैं तैयार हूं। उसने कहा 2,000 रुपये छोटे वाले लगेंगे, 12,000 से 15,000 आपको लग जाएंगे बड़े वाले। मैंने कहा मुझे अभी 200 तुम गैस सिलेंडर दो। मैं सरकार से कहूंगा मुझको गैस सिलेंडर दिलवाए, मैं ऑक्सीजन दिलवाए, और मैं उसका पैसा पहले पेड करता हूं। लेकिन ऑक्सीजन के चलते
आम आदमी की जिंदगी, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप, किसी की उम्मीद की जिंदगी खत्म होने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर बैठ करके भूख हड़ताल करेंगे कल से, यदि सरकार निर्देश हो। रेमडेसिविर की आप बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर पुष्टि नहीं हुआ है कि वो कोरोना के लिए कारगर, वो निमोनिया के लिए स्पेशली। सर बहुत गलत है, रेमडेसिविर पुष्टि हो चुकी है। डॉक्टर के कहने पे लोग ले रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो कोरोना के लिए है। सर डॉक्टर मेन इंजेक्शन निमोनिया के लिए है वो। सर गलत है, डॉक्टर ने इसको प्रोवाइड किया है और उससे रिलीफ मिल रहा है, और वो 25,000 रुपये में मिल रहे हैं, आउट ऑफ मार्केट है। और वैक्सीन नहीं है, गायब है, मेरा ये आरोप है। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, कंप्लीट, और हालात अच्छे नहीं है। सरकार ने यदि 24 घंटे के अंदर नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठा। चलिए बहुत लंबा हो गया।